इधर भाजपा ज्वाइन करने वाले सपा के पूर्व नेता एबीपी गंगा से बातचीत में उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी से पहले भाजपा में थे, कुछ लोगों को मेरे भाजपा ज्वाइन करने से जलन हो रही। हो सकता है कि नंदी 2022 में उनके खिलाफ चुनाव लड़ने से नाराज हो। रईस चंद्र शुक्ला ने यह भी कहा कि उन्होंने खुद भाजपा में शामिल होने के लिए संपर्क किया था। तो हर तरफ से खुला खेल चल रहा है। नंदी कह रहे हैं कि कुछ लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह पार्टी को चला रहे हैं, और रईस चंद्र शुक्ला जो कि अभी पार्टी में आए ही हैं, वो कैबिनेट मंत्री को कह रहे हैं कि कुछ लोगों को जलन हो रही है। हालांकि नाम जरूर नहीं लिया उन्होंने, लेकिन सीधा निशाना नंदी पर ही है कि मेरे भाजपा ज्वाइन करने से कुछ लोगों को जलन हो रही है। तो सवाल ये है कि ये जो ज्वाइनिंग है, ये अगर इस बड़े बखेड़े को सार्वजनिक पटल पर ला रही है तो फिर ये स्थिति भाजपा के लिए कैसी है, नंदगोपाल गुप्ता के लिए नंदी की कैसी है, ये आने वाले वक्त में समझ में आएगा। और अब बात करते हैं सीएम योगी की। आज एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी जाएंगे मुख्यमंत्री। भाजपा के रोहनिया स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पर बैठक करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठक है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। तो आज निकाय चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं वाराणसी, और यहां पर रोहनिया स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पर बैठक होगी। निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी, दिशा निर्देश दिए जाएंगे, मंथन होगा। निकाय चुनाव में जो सरगर्मी है, जिस तरीके की तैयारियां हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। और बड़ी खबर शुरू करते हैं प्रयागराज में। सपा के पूर्व नेता रईस चंद्र शुक्ला की जो बड़ी खबर है, भाजपा में ज्वाइनिंग पर नंद गोपाल नंदी ने चिट्ठी लिखकर नाराजगी जाहिर कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ लोग पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चला रहे हैं। रईस चंद्र शुक्ला की ज्वाइनिंग डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कराई है, और नंदी ने अपनी ही सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्थानीय विधायक के रूप में मुझे विश्वास में लेना तो दूर, बिना कोई औपचारिक सूचना दिए गए मेरे खिलाफ सपा से चुनाव लड़ने वाले को पार्टी ज्वाइन कराना गंभीर प्रकरण और गहरी साजिश है। तो नंदगोपाल नंदी ने खुलकर विरोध कर दिया है, चिट्ठी लिख दी है, और उन्होंने यह कह दिया है कि यह साजिश है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। केशव प्रसाद मौर्य पर तीखा तंज क्यों हुआ, ये जान लेते हैं। दरअसल नंदगोपाल नंदी को भाजपा में शामिल रईस चंद्र शुक्ला पर ऐतराज है। 2022 के विधानसभा चुनाव में नंदी के खिलाफ सपा से रईस चंद्र शुक्ला प्रत्याशी थे, हारे थे। प्रयागराज की दक्षिणी सीट से नंदी के खिलाफ रईस चंद्र शुक्ला ने ताल ठोकी थी। पूर्व सपा नेता रईस चंद्र शुक्ला को भाजपा में शामिल कराने से नंदगोपाल गुप्ता नंदी नाराज है। बिना नाम लिए केशव प्रसाद मौर्य को नंदी ने नाराजगी जताई है। रईस चंद्र शुक्ला को भाजपा में शामिल कराने को उन्होंने साजिश बता दिया है, और नंदी ने चिट्ठी में लिखा है कि कुछ लोग पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड की तरह चला रहे हैं, चलाना चाहते हैं। स्थानीय विधायक की उपेक्षा कर विपक्षी नेता को पार्टी में शामिल कराया गया। इस तरह स्थानीय विधायक की उपेक्षा और अवहेलना गहरी साजिश है। तो खुलकर नंदगोपाल नंदी ने विरोध किया है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। केशव प्रसाद मौर्य बड़े नेता हैं प्रयागराज के, नंदगोपाल नंदी भी कैबिनेट मंत्री रहे। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि टकराव कहां तक जाएगा। हमारे साथ ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ गए हैं। वीरेश जी, प्रयागराज के दो बड़े प्रोफाइल हैं, दो बड़े चेहरे हैं, और ये जो रईस चंद्र शुक्ला के नाम पर विवाद हो रहा है, ये कहां तक जाएगा और डैमेज किसको ज्यादा होगा इसमें? देखिए, ये पार्टी में डिफरेंस का बात करती है पार्टी, और पार्टी अलग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्टी की के अंदर की जो सुगबुगाहट थी, जो आपस में खींचतान थी, 2017 में जब योगी सरकार बनी थी, केशव मौर्य, सिद्धार्थनाथ सिंह और नंदगोपाल गुप्ता नंदी ये प्रयागराज के 3 कैबिनेट मंत्री बनाए गए, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बनाए गए थे। तो कभी भी सिद्धार्थनाथ सिंह और केशव मौर्य में नहीं पड़ी, कभी केशव मौर्य और नंदगोपाल गुप्ता नंदी में नहीं पड़ी। लेकिन नहीं पटना तो इस कैबिनेट में बहुत लोगों से नहीं पटती है। पूरी सरकार में बहुत लोगों से आपस में समन्वय नहीं है, और हर समय ऐसा होता है हर विभाग में, जब आपस में नहीं बनती हो, समन्वय नहीं हो। लेकिन ये पहली बार हुआ है 2017 में सरकार बनने के बाद कि दोनों कैबिनेट मंत्री बचे, सिद्धार्थनाथ कैबिनेट मंत्री तो बचे नहीं। पहली बार नंदगोपाल नंदी ही नहीं, बल्कि पूरी कैबिनेट में योगी सरकार के कैबिनेट का कोई भी कैबिनेट मंत्री एक दूसरे कैबिनेट मंत्री पर और खुद उप मुख्यमंत्री पर ये आरोप लगाता हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहता हो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भारतीय जनता पार्टी के नेता समाजवादी पार्टी और बसपा को, कांग्रेस को कहते रहे हैं।
कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसलिए मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये सबसे बड़ी बगावत है। अगर नंदी को ये बात रखनी थी तो वो भूपेंद्र चौधरी से अपनी बात रख सकते, नंदी को अगर बात रखनी थी संगठन महामंत्री धर्मपाल से अपनी बात रख सकते, लेकिन नंदी को अगर बात रखनी थी तो कहा जाता है कि अमित शाह जी के बहुत करीबी हैं, तो अमित शाह जी से अपनी बात रख सकते थे, जेपी नड्डा जी से बात रख सकते थे। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी ऐसा कैबिनेट मंत्री नहीं है जो अमित शाह जेपी नड्डा से समय मांगे तो उसे 2 दिन के अंदर समय न मिले, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से तो आज समय मांगेंगे तो आज समय मिल सकता है। लेकिन चिट्ठी लिखकर सार्वजनिक करके और एक तरीके से निरंकुशता की बात करना, ये साफ जाहिर करना है कि 17 से जो चल रही अंदरूनी बगावत की सतह पर आया है और इसके लिए पीछे भी कोई न कोई कारक है। बिना कारक के नंदगोपाल गुप्ता नंदी की जो राजनीतिक शैली है वो बगावती शैली नहीं है। वो फ्रंट फुट पर नहीं खेलते हैं, वो बैक फुट पर खेलते हैं, हमेशा से बैक फुट के प्लेयर रहे हैं और वो सेंटर हाफ या कह सकते हैं कि वो अगर फुटबॉल की भाषा में अगर कहें तो गोलकीपर का काम करते रहे हैं, सेंटर हाफ का काम करते हैं। कभी फॉरवर्ड लाइन में जाकर कभी सेंटर फॉरवर्ड की भूमिका, अगर आप हॉकी खेले हो तो जानते होंगे सेंटर फॉरवर्ड की भूमिका में, फुटबॉल खेले हो तो जानते होंगे सेंटर फॉरवर्ड की भूमिका में गोल मारने की कभी उन्होंने हिमाकत अब तक नहीं की है। लेकिन एक और बात है, वो बसपा से आए हुए नेता हैं और केशव प्रसाद मौर्य मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस संघ विश्व हिंदू परिषद की विचारधारा से बनते हुए नेता हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को खपाया है और खपाकर इस प्रदेश के सीएम बने हैं। लेकिन नंदी की भी पकड़ है इन्वेस्टर समिट में। पूरे साल में अगर हम हैं तो पूरे साल में अगर योगी मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा, बिल्कुल, तो दोनों कद्दावर नेता हैं, दोनों की पकड़ तगड़ी है, लेकिन ये क्यों हुआ और जो आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि कोई ना कोई कारक है, वो कारक कब सामने आएगा ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद वीरेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चीज को विस्तार से समझाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।